चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded between the line x equal to 2 and the parabola y square equal to 8x। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको ग्राफ बता दिया गया है, आप पहले इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए और देखिए कि कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है और उसका बाउंड जो एरिया हो रहा है उसे आपको फाइंड करना है। ट्राई कीजिए। हो गया आप लोग का? चलिए मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। एक सबसे पहले सोचिए किसका ग्राफ है, तो आपको दिखेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। एक में क्वाड्रेटिक है, एक में लिनियर है, ये पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x नेचर का है और y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है, जिसका मुंह किधर खुला हुआ रहेगा? राइट की तरफ खुला हुआ रहेगा। ध्यान से देखिए, ये पैराबोला ऐसा है, आपको एरिया बाउंड बताना है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये लाइन है। आपको कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? इस कर्व इस कर्व एम x इक्वल टू 2 में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? आपको दिख रहा होगा एरिया बाउंड हो रहा है। एरिया बाउंड हो रहा है तो आपको इतना जरूर दिख रहा होगा कि हमें इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे आप? 0 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे x के अलाउंग। जब 0 से 2 इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप 0 से 2 जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x, आपने x का लिमिट लिखा है तो यहाँ पे dx लिखोगे और यहाँ पे y लिखोगे। क्लियर है? जब आप यहां से y निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां से y निकालोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। जब यहां से y निकालोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट 2 रूट एक्स, ऐसा आ जाएगा। जब यहां से y निकालोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट 2 रूट एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है y इक्वल टू प्लस 2 रूट 2 रूट एक्स और एक है आपके पास y इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 रूट एक्स। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो जब y इक्वल टू 2 रूट 2 रूट एक्स होगा तो y पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब इस पार्ट का ग्राफ, सिर्फ इस, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट का इक्वेशन जो पॉजिटिव y को शो कर रहा है उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2 रूट 2 रूट एक्स। जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें y नेगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो इस इतना पार्ट को दिखाने के लिए आपके पास कौन सा इक्वेशन है? इस पार्ट को दिखाने के लिए आपके पास है y इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, आप जब एरिया निकालोगे, जैसे हमने 0 टू 2 निकाल रहे हैं dx और यहाँ पे y लिख रहे हैं, तो 0 टू 2 में आपको एक्स एक्सिस के साथ ए एरिया निकलेगा, ऊपर वाला पार्ट निकलेगा। तो जब आप यहाँ पे 0 टू 2 और y की वैल्यू जब आप 2 रूट 2 रूट एक्स रखोगे तो कौन सा एरिया मिलेगा आपको?
कौन सा एरिया मिलेगा आपको? सिर्फ आपको ए एरिया मिलेगा, ए एरिया मिलेगा, ऊपर वाला पार्ट का एरिया मिलेगा, क्योंकि इस कर्व का 0 से 2 इंटीग्रेट करने का मतलब है, मैंने आपको समझाया था कि जब एक कर्व है और इसका जब आप ए टू बी इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक्स एक्सिस के, इस कर्व का एक्स एक्सिस ए एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी के साथ जो बाउंडेड एरिया होगा वो एरिया निकलेगा इंटीग्रेट से। जब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो ए टू बी dx और यहाँ पे y लिख रहे हो तो आपको एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकल रहा है। इसी इन द सेम वे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to 2, एक कर्व 0 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकलेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट निकल रहा है, नीचे वाला पार्ट आपको नहीं निकल रहा है। बट आप इतने समझदार तो जरूर होगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिक है दोनों साइड, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है। जब ऊपर वाला एरिया आप निकाल लोगे तो नीचे वाला भी एरिया क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया होगा 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो होगा 2 इंटू 0 to 2 वाई डी एक्स, और वाई हम लोगों ने ए यूज कर रहे हैं, मतलब मुझे यही पार्ट का एरिया मिल रहा है, सिर्फ ये एरिया मिल रहा है। बट हम लोग कॉमन सेंस लगाए तो ये दोनों एरिया इक्वल होगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2 है, 2 रूट 2 आप बाहर ले लो, और रूट एक्स का क्या होगा, एक्स 3/2 अपॉन 3/2 0 to 2 4 रूट 2। आप इसे क्या लिखोगे, 3/2 बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3/2 माइनस 0 3/2, 4 रूट 2 मतलब 8 रूट 2 अपॉन 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 पे पार्ट 3/2 का मतलब क्या होगा 2 रूट 2, तो कितना आ जाएगा 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। सभी को इतना समझ में आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखने का मतलब है जब y निकालोगे तो 2 आएगा प्लस माइनस, तो प्लस वाला ऊपर वाला होगा, माइनस वाला नीचे वाला होगा। किसी ने इंसिस्ट किया कि नहीं सर हम ये एरिया अलग निकालना चाहते हैं, किसी ने बोला नहीं सर हमें सिमेट्रिसिटी है, ठीक है आपने बोला सिमेट्रिक है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिक है, मतलब ऊपर जो एरिया होगा जो नीचे का भी इक्वल एरिया होगा। चलिए सर हम अलग अलग निकालना चाहते हैं, ऊपर का अलग 0 से 2 वाई डी एक्स, तो एरिया निकल गया, हम नीचे का निकालना चाहते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने बोला नीचे वाला एरिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 to 2, और इसका वाई क्या है -2 रूट 2 रूट एक्स डी एक्स। बट ए एक्स एक्सिस के नीचे है तो आप मॉड लगा दोगे। आपको मैंने बताया था कि जब एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तो आपको मॉड लगाना होगा। क्लियर है? इतना आप लोग को क्लियर है क्या? इतना आप लोग को क्लियर है क्या? आपको मॉड लगाना होगा। अगर आप इस पार्ट की एरिया की बात करेंगे सिर्फ नीचे वाले पार्ट का, तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कर्व का इक्वेशन क्या है, इसके लिए कर्व है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू -2 रूट 2 रूट एक्स। प्लस वाला नहीं है, प्लस वाला ऊपर वाला पार्ट है, माइनस वाला नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो पूरा जो खेल है पूरा इंटीग्रल का ही खेल है। अगर आपको इंटीग्रल आता है, कर्व बनाने आ रहा है, ए टू बी वाई डी एक्स सब समझ में आ रहा है, तो आप ये चैप्टर आपके लिए इजी है। जल्दी से लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है
find the area of the region bounded by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. ट्राई कीजिए। किससे हो गया ये? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और मैंने आपको इलिप्स ड्रॉ करना, स्केच करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ध्यान से देखिए कैसे क्या होता है, ग्राफ इलिप्स का कैसा होता है, ध्यान से देखिए। ऐसा होता है। इतना आप लोग को क्लियर है? एलिप्स का है इक्वेशन, इतना आप लोग को क्लियर है? एलिप्स का ग्राफ आप लोग को क्लियर है? ए पॉइंट क्या आएगा? ए कॉमा 0, ए पॉइंट क्या आएगा? माइनस ए कॉमा 0, ए पॉइंट क्या आएगा? 0 कॉमा बी, ए पॉइंट क्या आएगा? 0 कॉमा माइनस बी। आपको इतना जरूर समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, आपको इतना जरूर समझ में आ रहा होगा कि जो 4 पार्ट्स है सारे पार्ट्स इक्वल एरिया का होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। अगर हम लोग एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे टोटल एरिया निकल जाएगा। अब आप इस पार्ट का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 0 to a इंटीग्रेट करोगे इस कर्व को। तो क्या लिखोगे आप? पहले y आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप 0 to a लिखोगे dx, तो यहाँ पे y x के टर्म में आपको निकालना होगा। जब y x के टर्म में निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से y निकालिए आप, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा? बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y निकालोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? y स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जब आप y निकालोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी अपॉन ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी आपको इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे y इक्वल टू प्लस माइनस दोनों है, मतलब प्लस वाला ऊपर वाले का होगा और माइनस वाला नीचे वाले का इक्वेशन होगा। ऊपर वाले इस वाले जो कर्व है, ऊपर वाला जो कर्व है इसका होगा y इक्वल टू, मतलब ये पूरा पार्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पूरा पार्ट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे वाला ये जो पार्ट है उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to a, हमें a निकालना है। तो ऑफकोर्स जब आप एक्स एक्सिस के लोगे तो आपको वर्टिकल स्टेप लेना होगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्स पे dx थिकनेस का, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता। आपको इतना समझ में आना चाहिए, 0 to a इंटीग्रेट करेंगे ऊपर वाले कर्व को तो आपको एरिया निकलेगा। क्या हो जाएगा? आप इसको क्या करोगे? 0 to a y क्या हो जाएगा? b अपॉन ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और आपको टोटल निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल निकालने के लिए, टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको याद ये भी होगा
हमने सारे चीज डिस्कस किए हुए हैं, पूरा पढ़ लीजिए। b बाई ए 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर dx। और आपको इतना जरूर याद होगा कि हम लोगों ने इस टाइप का इंटीग्रल पढ़ा हुआ है। कौन सा टाइप है? हमने, आपको याद होगा कि हमने रूट अंडर क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल पढ़ा था। रूट अंडर क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल क्या होता था, आपको याद है? क्या करते थे हम लोग? याद है आप लोग का इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला? नहीं तो फिर कैसे होएगा? रूट क्वाड्रेटिक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और किसे याद है इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला? थोड़ा बताओ कोई। x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a। क्या बात है, कौन बताया? हेलो, उत्तर। उत्कर्ष। हाँ सर। उत्कर्ष बताया? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या लिखोगे आप? x बाई 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला था। मैंने पहले आपको बोला था x बाई 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। फिर मैंने बोला था यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव में है, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। फिर बोला था आपको 1 बाई दिस का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए, और आपको 0 टू ए। बिना इंटीग्रल का खेल कैसे खेलोगे? इंटीग्रल आएगा तभी तो इंटीग्रेट करके आप लिमिट्स की वैल्यू रखोगे। सर आंसर मेरा पाई ए बी आ रहा है। हाँ हाँ, वही आंसर। ध्यान से देखें, जब आप ए रखोगे 4b बाई ए, जब ए रखोगे तो a बाई 2, और यहाँ ए रखोगे तो 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसलिए पार्ट नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए मतलब 1। जब 0 रखोगे, जब यहाँ 0 रखोगे तो इस x के चलते 0 हो जाएगा, और फिर जब यहाँ 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होगा, मतलब 0 आ जाएगा दूसरा। क्लियर है आप लोग को इतना? हाँ सर। ठीक है, ध्यान से देखिए। 4b बाई ए है ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 क्या होगा? पाई बाई 2। ये 4 कट हो गया, ए कट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई ए बी। क्लियर है? और आना भी चाहिए था पाई ए बी, क्योंकि जब ए एंड बी इक्वल हो जाता तो क्या बन जाता? सर्कल बन जाता, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। यहाँ ए बी डिफरेंट है, इसलिए पाई ए बी आ गया है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। कितना समझ में आया? मैं जो सब बोलना चाहा अभी लास्ट में, इसका पाई ए बी क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जब ए एंड बी इक्वल हो जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, ये इलिप्स सर्कल हो जाएगा। और जब ए एंड बी इक्वल होने के चलते सर्कल होगा तो हाँ सर्कल सर। का एरिया क्या होता? पाई ए स्क्वायर हो जाता। ए एंड बी डिफरेंट है, इसलिए पाई ए बी हुआ है। हाँ हाँ सर सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक आपको ध्यान देना है, मॉडुलस फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x। तो हम लोग मॉडुलस तो ऐसे हम लोगों ने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि हमने क्या बताया था, मॉड के अंदर का चीज अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर मॉड के अंदर का चीज निगेटिव है तो पॉजिटिव बनने के लिए एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा। इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन करना।
इंटरवल्स में फंक्शन को रीडिफाइन करना, और रीडिफाइन करने के बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स। कब है y इक्वल टू एक्स, जब पॉजिटिव है या तो जीरो है, तो ये पार्ट आपको इरेज करना होगा। इन द सेम वे y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ये कब है, जब x निगेटिव है, इस बार आपको ये पार्ट इरेज करना होगा। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, V शेप का हो जाएगा। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, V शेप का हो जाएगा। इधर होगा y इक्वल टू एक्स, इधर होगा y इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है। अब आइए, अगर आपसे बोला जाए स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, कैसे करेंगे? जल्दी से सोचिए इस कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड एंड y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करना, आप कैसे करोगे? जल्दी सोचिए। मॉड एक्स का बनाएंगे, फिर 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा कि y इक्वल टू मॉड एक्स और मॉड एक्स है, ठीक है। आपको लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ के बारे में बताया था। अगर आपको y इक्वल टू मॉड एक्स का, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपको इसका नेचर तो याद होगा ही कि y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अब आपको y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको नहीं लग रहा है इस ग्राफ से इस ग्राफ में कैसे आएगा? x के प्लेस पे x माइनस 1 रखेंगे, और मैंने बताया था x के प्लेस पे आप x माइनस a रखोगे तो 1 यूनिट आपको राइट शिफ्ट करना होगा ग्राफ को। तो इसका ग्राफ आपको पता है, इसका ग्राफ होता है ऐसा। इसका ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 होगा। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। तो आप सोचिए, जब x 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज बाहर आएगा, मतलब ये वाला पार्ट है y इक्वल टू एक्स माइनस 1। जब 1 से छोटा होगा तो x माइनस 1 नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, मतलब 1 माइनस एक्स। क्लियर है आपको इतना? कोई डाउट है इसमें से पूछ सकते हैं। इस पार्ट का ग्राफ होगा क्या, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस पार्ट का ग्राफ क्या होगा, x माइनस 1। इन द सेम वे जब इसकी ग्राफ y इक्वल टू x प्लस 1 का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा है, ऐसा होता है। तो आपको इस बार क्या करना होगा, मैंने क्या बोला था, इसको आप 0 कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही आपको उतना ही शिफ्ट करना होगा। जब इसको 0 करोगे तो -1 आएगा। -1 टू द राइट का मतलब 1 यूनिट टू द लेफ्ट, मतलब जब करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये हो जाएगा ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड। बट -1 के बाद अलग ग्राफ है, अलग इक्वेशन है फंक्शन का, और इधर अलग है। तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस वाला, और इधर क्या होगा, इससे छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा। ये हो जाएगा -x माइनस 1 वाला। इतना क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है मॉडुलस फंक्शन? हाँ सर। जल्दी से लिख लीजिए। क्या क्लियर है? सर मेरे को ऊपर वाला नहीं समझा। कौन सा वाला ऊपर? सर किसका कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट, मतलब जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करोगे तो 1 यूनिट शिफ्ट होकर ऐसा होगा, 1 से ग्रेटर होगा। जब x 1 से ग्रेटर होगा तो x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एज इट इज बाहर आएगा तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा। जब आप 1 से छोटा रखोगे तो x माइनस 1 निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा, मतलब इस लाइन, इस वाले पार्ट का हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस एक्स। क्लियर है अभी? हाँ सर। देखो, ए ग्राफ और ए ग्राफ, तो ए ग्राफ मिटा दो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो मॉड एक्स वाला ग्राफ है।
यही इस y इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड का सिर्फ एक ऐसा पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the following curve, y equal to 1 plus mod x plus 1 comma x equal to minus 3 comma x equal to 3 comma y equal to 0। ट्राई कीजिए। हो गया आप लोग से? हो गया क्या? ध्यान से सोचिए कि सबसे पहले आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले y इक्वल टू आप मॉड x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो y इक्वल टू मॉड x का आपको ग्राफ पता है, तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे, ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। इधर करता हूं, इधर आपको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है, तो उसकी हेल्प से y इक्वल टू आप मॉड x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसको 0 करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -1, मतलब 1 यूनिट आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। कर दीजिए लेफ्ट शिफ्ट। सर 6 है क्या? एक मिनट, फिर क्या है, फिर आपको +1, अब आपको ए ग्राफ किसका आ गया, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको 1 और ऐड करना है। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का मॉड +1, मतलब अब जो वैल्यू आ रहा है उससे अब 1 यूनिट ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, -1 पे 0 आ रहा है वैल्यू, तो +1 करोगे तो 1 आने लगेगा। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो जब +1 करोगे तो 2 आने लगेगा। मतलब पूरा जो वैल्यू अभी आ रही है, अब 1 ऐड करने के बाद सब वैल्यू 1 यूनिट ज्यादा आएगा। और जब 1 यूनिट ज्यादा आएगा तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, सब 1 यूनिट ऊपर ज्यादा आएगा, सब 1 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू होगा मॉड x प्लस 1 का। अब मुझे इसका मतलब नहीं है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए मैंने स्केच किया था, मिटा दूं, आप लोगों को समझ में आ गया है। ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, +1 ऐड करोगे तो जो पहले y मिल रही थी अब 1 यूनिट ज्यादा मिलेगा y, सब ग्राफ 1 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को? इतना क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। मुझे कहां से कहां एरिया निकालना है, -3 to -3 निकालना है। ए है लाइन x इक्वल टू, ए लाइन क्या है, x इक्वल टू -3 का,
ए लाइन क्या है, x इक्वल टू 3 का। तो आपको देखिए कौन कौन सा कर्व आपको यूज करना है, ए कर्व, ए दोनों कर्व एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ये आपका y एक्सिस है। इससे कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ए एरिया बाउंड हो रहा है। तो इस एरिया को आपको निकालना है, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ आप ढूंढ लीजिए। -1 से छोटा होगा तो ए क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा, और एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा, और +1 पहले से है तो क्या हो जाएगा, -x -1 +1। ये क्या आ गया, y इक्वल टू -x है। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू -x। इसका क्या होगा, -1 से जब ग्रेटर होगा तो x +1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो x +1 एज इट इज बाहर आएगा, +1 करके इसका ग्राफ हो गया y, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू x +2। ठीक है, इस पार्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब -1 से ग्रेटर होगा तो ये एज इट इज बाहर आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो x +1 +1 क्या हो जाएगा, x +2। अब आप सोचिए आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको नहीं लग रहा है कि इधर अलग अलग इक्वेशन है, इधर अलग इक्वेशन है, इसलिए आपको पार्ट वाइज करना होगा। तो आप क्या करोगे, इसको पहले यहां से ऐसे कर लोगे, -3 to -1 के लिए अलग है, और -1 से 3 के लिए अलग इक्वेशन है। तो पार्ट वाइज आप एरिया करोगे। ध्यान से देखिए, -3 to -1 के लिए आपका इक्वेशन है -x, प्लस -3 से -1 ये एरिया निकल गया, ए वाला पार्ट निकल गया, ए वाला पार्ट निकल गया। अब ए वाला पार्ट निकालने के लिए आपको -1 से 3 इंटीग्रेट करना होगा, और यहाँ पे होगा x +2 dx। क्लियर है, आप यहाँ से माइनस बाहर ले लोगे, ए हो जाएगा x² 2 -3 to -1, और यहाँ हो जाएगा x² 2 + 2x -1 to 3। ये क्या हो जाएगा, -1/2 अगर बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 9 प्लस, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 + 6 -1/2 -2। यहाँ से क्या हो जाएगा, -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से करोगे तो 4, 9/2 -1/2 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 6 -2 + 2 के 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतना? हाँ सर। देखो अगर जेई में एक क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या इंटीग्रल करते थोड़े ना बैठूंगा, मैं क्या करूंगा इसको, कोई बता सकते हो मैं क्या क्या कर, इसको ए पैरेलल ए ट्रेपीजियम है, ए ट्रेपीजियम है। जेई में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैं देखूंगा ए ट्रेपीजियम है, ए बी ट्रेपीजियम है, ए 1 हाइट उठा हुआ है ना, ए 1 है, 1 है कितना है, 1 है ना, हाँ 1 है, और ये कितना आ जाएगा, -3 पे y इक्वल टू -x है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हाइट। 3 आ जाएगा। क्या होगा साइड, इसका क्या होगा, सम अप हाफ इनटू सम अप पैरेलल साइड, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 इनटू ये हाइट क्या होगा 2, ये 4 आ गया। इसका करेंगे हाफ इनटू सम अप पैरेलल साइड, ये 3 पे क्या आएगा 5, 3 रखोगे इस पे तो क्या आ जाएगा 5 पे आ जाएगा, ये होगा हाफ इनटू सम अप पैरेलल साइड 6। इसका क्या होगा, ये 0 है ना, 0 पे ए सॉरी ए है, तो इसका क्या है 1 + 5 मतलब 6 इनटू ए कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा 4, -1 से 3 मतलब 4, 12, 12 यहाँ से और 4 यहाँ से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 16। क्लियर है इतना आप लोग को? हाँ सर। ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के ऐड कर दिया। इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। एक और देखिए,
ये सब आपको आना चाहिए। बहुत डिटेल में हम लोग ऑलरेडी बहुत कॉन्सेप्ट जो है ग्राफ से रिलेटेड, इंटीग्रल से रिलेटेड, ये सब हम लोग बहुत कर चुके हैं पहले। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन है। ध्यान से देखिए, फाइंड द एरिया lying above x-axis and under the curve y equal to 4x minus x square। जल्दी से ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये पैराबोला है। क्लियरली दिख रहा है आपको पैराबोला है, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है, y में लिनियर है, और वो भी स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब y में लिनियर है, x में क्वाड्रेटिक है, मतलब वर्टिकल पैराबोला होगा। आप लोग याद होगा, आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y है और x में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन x है, तो ये वर्टिकल पैराबोला होगा। और वर्टिकल पैराबोला होगा एक, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ए पे डिपेंड करेगा कि कौन सा होगा। जब ए पॉजिटिव होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब इस तरह का पैराबोला है। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा आप लोग। अब सोचिए कि वाई एक्सिस को, अब आप सोचिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करने के लिए वाई जीरो रख देना पड़ेगा। जब वाई जीरो कर दोगे, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो वाई जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी एंड एक्स की वैल्यू 4 मिलेगी। और पैराबोला ऐसा है तो ऐसा ग्राफ होगा आपको। ये ग्राफ है आपको पैराबोला का। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस एंड अंडर y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आपको ये एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल करोगे। आपको इतना पता है कि 0 to 4 में पॉजिटिव है, तो मॉड ये सब का चक्कर नहीं है। एक्स एक्सिस के नीचे होता है तब तो मॉड लगाना होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, 0 to 4 इंटीग्रेट करना होगा। किसे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को। क्या हो जाएगा ये, 4x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 4। जब आप 4 रखोगे क्या होगा, 16 बाई 2 मतलब 8 माइनस 0, माइनस ये क्या होगा 64/3 माइनस 0, कितना हो जाएगा 32 माइनस 64/3, ये क्या हो जाएगा 96 माइनस 64/3, क्या हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक है, हाँ सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।